डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ग्राफिकल representations. Graphical representation mean to say, suppose that हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, suppose that a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. That is the equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. And we have to draw it on the graph paper, or we can draw the graph on the answer sheet. So first what we have to do, we have to need a x-axis and y-axis. That is the x-axis and that is y-axis, and that is the origin. This x-y axis and graph you have already learned in the class 9th. So suppose that we have that equation that we have to draw on that particular graph paper. So how do we draw it? So there are two simple steps and we have to draw it. How? For equation that one, we have to write down, or we can say that we have to find out the xy value, that is the point lying on the particular equation. So first what we have to do, we have to put x equal to 0 in that equation, and after that we will find the value of y. How? See here, x equal to 0 means we have to put 0 over here, then a1 into 0 plus b1y plus c1 is equal to 0. That means b1y plus c1 is equal to 0 and y is equal to minus c1 upon b. That is the particular equation, particular value of y that we get after putting the value x equal to 0. x की वैल्यू 0 रखने के बाद जो हमें y की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है माइनस का c1 अपॉन b1, राइट. सो एक तो तरीका ये हो गया. अब कुछ लोगों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 था, y इक्वल टू कैसे आ गया. ये जो c1 है इसको हम इस साइड लेके जाएंगे इक्वल टू की साइड. सो जब भी हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो अलजेब्रिक इक्वेशन में जब भी कोई नंबर या कोई वेरिएबल 0 की साइड जाता है, मतलब इक्वल टू की दूसरी साइड जाता है, तो इक्वल टू की दूसरी साइड जाने में उसका खुद का साइन चेंज हो जाता है. तो राइट नाउ वी हैव द साइन ऑफ c1 दैट इज प्लस, एंड ये प्लस वैल्यू इधर जाने पे कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी. एंड b1 इस टाइम्स y के मल्टीप्लाई में है, तो b1 का साइन हमारा हो गया कैसा, मल्टीप्लाई में, तो y की वैल्यू बन जाएगी माइनस c1 अपॉन b1. ठीक, तो y की वैल्यू मिल गई हमको ये. तो यहाँ पर जो हमें वैल्यूज मिल रही है जाके वो मिल रही है क्या, कोऑर्डिनेट हमारा जो होता है वो होता है x, y. तो x, y के अकॉर्डिंग हमारा हो गया x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 का मीन हमारे पास ये x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, यहाँ पर हमारा x की वैल्यू 0 है, एंड y की वैल्यू मिल रही है माइनस का c1 अपॉन b1. तो समवेयर यहाँ पर कहीं पर हमारी y की वैल्यू बन रही होगी जाके, दैट इज माइनस c1 अपॉन b1, राइट. सो जब हम लोग इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट हमारा इस तरीके से ड्रॉ होगा जाके 0, माइनस c1 अपॉन b1, इस तरीके से. एंड सिमिलरली जब हम y इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार हमें इक्वेशन में क्या करना है, x इक्वल टू 0 रखना है, एक बार y इक्वल टू 0 रखना है. y इक्वल टू 0 रखेंगे, देन वी हैव a1x प्लस b1 इंटू 0 प्लस c1 इक्वल टू 0. a1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a1x इक्वल टू माइनस c1 एंड x इक्वल टू माइनस c1 अपॉन a1. सो y इक्वल टू 0 कहाँ होता है, y इक्वल टू 0 हमारा x एक्सिस पे होता है. तो हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू माइनस आ रही है, दैट इज यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारी डिस्टेंस बन रही है माइनस c1 अपॉन a1. तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा जाके दैट इज माइनस का c1 अपॉन a1 कॉमा 0, दैट इज ऑफ द वैल्यू ऑफ द y. तो अब हमें दो पॉइंट मिल गए, एंड ये 5th क्लास 6th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इफ वी हैव टू ड्रॉ लाइन वी नीड 2 पॉइंट्स.
So now we have the 2 points. We just join it and then we get the particular equation and particular line. So we can say that that line which is representing on the graph, that line is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. That is the particular line जो हमें ग्राफ पे ड्रॉ करनी है. तो ये तो हो गया हमारा एक स्टैंडर्ड वे. नाउ वी विल टेक अ क्वेश्चन and then we draw the particular equation. Okay.